आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मेंसुरेशन होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मेंसुरेशन में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो मेंसुरेशन में जो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति, इस क्षेत्रमिति में हम चर्चा कर लें मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का जो अध्ययन करेंगे, और जो मेंसुरेशन का जो अध्ययन होता है वो दो टाइप के होते हैं। मेंसुरेशन जो है इसका अध्ययन दो टाइप के होते हैं। एक आपका 2D में आता है, 2D में आता है, और एक आपका 3D में आता है, 3D। जो क्षेत्रमिति है दो टाइप के होते हैं, एक आपका 2D है, एक आपका 3D है। यह 2D, D मतलब डायमेंशनल होता है, आयाम होता है, और इसमें दो विमाएँ होती हैं। D मतलब डायमेंशनल, इसमें दो विमाएँ होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। 2D में केवल दो विमा, कोई भी दो विमा होती है। जैसे लंबाई चौड़ाई की बात कर लें, अक्ष की बात कर लेंगे तो x अक्ष और y अक्ष की बात आएगी, तो यह 2D में आएगा। तो 2D में जो आएंगे वह त्रिभुज आएगा। इस तरह से जो त्रिभुज है, त्रिभुज के सब हिस्से आ जाएंगे। इसी में चतुर्भुज आ जाएगा, कोई भी चतुर्भुज का हिस्सा हो सकता है, वृत्त आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो है त्रिभुज हुआ, यह चतुर्भुज हुआ, और यह वृत्त हुआ। यह सब आपके 2D के हिस्से हैं। 3D की अगर बात कर लें तो 3D में होता क्या है? 3D में जिसमें 3 आयाम हो, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, 3 आयाम होंगे। इसको अगर हम देख लें तो 3 आयाम होंगे। इस तरह से कह लें 2D में जो है 2 आयाम होंगे, लंबाई चौड़ाई 2 आयाम होंगे। इस 2D में क्या क्या निकाला जा सकता है? 2D में जो है क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यह क्षेत्रफल आता है 2D में। और परिमाप भी निकालते हैं। इसमें क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। तो 2D में दो चीज़ निकाला जाता है। तो इसमें 2 आयाम होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं। जबकि 3D की बात कर लें, जिसमें 3 आयाम है, त्रिविमीय नाम होता है इसका, तो इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी आ जाएगा। इसमें अगर केवल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं रहता है। अक्ष की बात कर लें तो x अक्ष और y अक्ष आता है। इस तरह से 2 अक्ष आते हैं इसमें, जबकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आता है। और इसमें 3 अक्ष आते हैं। 3 अक्ष में एक x होता है, एक y होता है, एक z होता है। इस तरह से 3 अक्ष आते हैं। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं? इसमें तो परिमाप, इसमें भी परिमाप न कहकर इस तरह कहिए कि इसमें क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल देख लीजिए। इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल 2 टाइप के इसमें आते हैं। जो हम इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और एक जो है लेटरल सरफेस एरिया यहाँ होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ 2 चीज, क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे, केवल क्षेत्रफल नहीं निकलता है, इसमें क्षेत्रफल के साथ टोटल सरफेस एरिया होता है और लेटरल सरफेस एरिया। इस तरह से इसमें निकालते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आयतन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन भी निकालते हैं। जबकि यह 2D में आयतन नहीं होता है। ये जो 2D है इसमें जो है आयतन नहीं निकालते हैं, इसमें आयतन नहीं निकलता है, मात्र क्षेत्रफल निकलता है। ये आयतन इसमें नहीं ज्ञात करते हैं, इसमें केवल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और जबकि 3D में जो है क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और क्षेत्रफल में टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं और लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं।
और इसमें आयतन भी ज्ञात करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ भी देख लीजिए, इसमें आयतन ज्ञात करते हैं यह 3D में। और क्या क्या हिस्से आते हैं इसमें, जैसे 2D की बात कर लें तो जो ये 2D है, 2D में पहले जो इसमें आएगा वह त्रिभुज है। त्रिभुज आपका 2D का हिस्सा है, यह त्रिभुज है। और इसी में जो है चतुर्भुज की बात कर लें, चतुर्भुज आपका 2D का हिस्सा है, चतुर्भुज आ जाएगा। इसी में आपका, इसी में वृत्त भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वृत्त आ जाएगा। तो यह सब 2D के हिस्से हैं। 2D में क्या आएगा? त्रिभुज आएगा, चतुर्भुज आएगा और वृत्त आएगा। जबकि 3D में, 3D की अगर बात कर लें तो 3D में क्या क्या आएगा? 3D में पहले अगर देखें तो घनाभ आता है। पहले क्या आएगा? घनाभ आएगा, यह 2D में है। और दूसरे इसी में बात कर लें तो घनाभ के बाद घन इसी में आता है 2D में। और इसी में घन के बाद बेलन भी इसी में आपका 3D में आता है, बेलन। तो घनाभ है 3D में आता है, घन आपका 3D में आता है, बेलन आपका 3D में आता है। और आगे अगर बात कर लें तो चौथा पॉइंट जो है वह शंकु आता है। क्या आता है? शंकु आता है इसी में। और इसमें गोला भी आता है। क्या आता है? गोला। गोला आपका 3D है, गोला भी इसी में आता है, अर्धगोला भी इसी में आ जाएगा। और इसमें छिन्नक भी इसी में आता है, छिन्नक इसी में आता है। तो इस तरह से आपके जो यह 3D के सब अवयव आए हैं, यह 3D में यह सब जो हैं यह सब 3D में पढ़ना है। यह सब के सब किस में पढ़ना है? 3D में पढ़ना है। तो हम एक एक के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो एक एक के बारे में पहले हम 2D के बारे में देख लें। 2D में क्या क्या था? 2D में जो हम पहला पॉइंट कहे थे वह त्रिभुज कहे थे। क्या कहे थे? त्रिभुज कहे थे। तो यह त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति, 3 भुजाओं से बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजाओं से बंद आकृति, एक भुजा यह, एक भुजा यह और एक भुजा यह, 3 भुजाओं से यह बंद आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष यहाँ होगा, एक शीर्ष यहाँ होगा और एक शीर्ष यहाँ होगा। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 कोण होते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। एक माध्यिका, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, 3 माध्यिकाएं भी होती हैं। 3 शीर्ष लंब भी होते हैं, 3 इसी तरह शीर्ष लंब होंगे। एक शीर्ष लंब ऐसा होगा कि यह 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ। तो एक यह शीर्ष लंब, एक यह नहीं रहेगा, यह जो है नहीं रहेगा। तो त्रिभुज भुजा के आधार, त्रिभुज के प्रकार की आप बात कर लें, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की अगर बात करेंगे तो त्रिभुज के प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसमें त्रिभुज के प्रकार में जो है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर अलग बात की गई है। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कोण के आधार पर और यह भुजा के आधार पर होगा। तो यह भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर जैसे समबाहु, समबाहु, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? पहले नाम लिख दूं फिर चर्चा कर लूं। समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला इसी में अगर कह दें तो तीसरा जो है वह विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज।
तो यह विषमबाहु त्रिभुज की बात है। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है उसके बारे में देखिए। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होगी, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान हो। तो तीनों भुजा समान होंगे, अलग से ले रहा हूँ, तीनों भुजा समान होंगे। तो यह एक फिगर बना रहा हूँ, तो यह भी साइड और यह भी साइड और यह भी साइड, तीनों साइड क्या होंगे, समान होंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और तीनों साइड समान होंगे, तीनों कोण भी समान होंगे, और तीनों कोण समान होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, केवल 2 भुजा क्या होती है, समान होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जो तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तो यह आपका समबाहु त्रिभुज है, यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यह आपका विषमबाहु त्रिभुज है। अगर हम पीछे देख लें तो पीछे यह समबाहु त्रिभुज में हम जान चुके हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं जो है भिन्न भिन्न हों। अब कोण के आधार पर बात करेंगे। कोण के आधार पर जो पहला है, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है 90 अंश का हो, एक कोण क्या हो, 90 अंश का। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और दूसरा जो बात कर लें, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है, एक कोण ये 90 से ज़्यादा हो जाए, एक कोण जो है 90 से ज़्यादा हो जाए, वह अधिक कोण है। एक न्यून कोण है, एक जो है न्यून कोण है। तो न्यून कोण के बारे में चर्चा हो जाए तो न्यून कोण जो तीसरा है वह न्यून कोण है। न्यून कोण होता क्या है इसके बारे में चर्चा हो जाए। तीनों में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, कोई भी 90 अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यह न्यून कोण है। तो अब तक हम यह त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो आगे देखें, 2D में त्रिभुज हुआ था, त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब हम इसके बाद जो नंबर लगाएंगे वह आएगा चतुर्भुज। यह 2D का हिस्सा है, चतुर्भुज। यह चतुर्भुज होता क्या है इसके बारे में चर्चा हो जाए। 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से बंद आकृति क्या होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज में पहला अगर कह लें, कोई भी कह दें, पहले आयत देख लीजिए, एक हिस्सा आयत होता है इसके प्रकार में, जो दूसरा हिस्सा है वह वर्ग कह दिया, तीसरा जो हिस्सा है इसके प्रकार में आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है इसी में। और चौथा इसी में समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और 5वां इसी में अगर बात कर लें तो समलंब है, समलंब है। तो यह सब चतुर्भुज हैं, समलंब चतुर्भुज है। तो एक पतंग भी होता है, 6वें में आप पतंग भी कह सकते हैं, यह क्या है, पतंग भी है, तो पतंगाकार भी कह लीजिए। तो यह चतुर्भुज है, और चतुर्भुज आपका 2D का हिस्सा है। यह जो चतुर्भुज है ये किसका हिस्सा है, 2D का है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लें। तो आयत किसे कहते हैं, आयत में की जो मेन डिफिनीशन है, इस तरह से फिगर रहता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं।
और प्रत्येक जगह 90 अंश के कोण बनाते हैं, प्रत्येक जगह 90 अंश के कोण बनाए और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम आयत कहते हैं। जबकि वर्ग में क्या है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक जो है एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाए, या 90 अंश का कोण भी बनाए और चारों भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि दोनों युग्म, एक युग्म यह दोनों समांतर होना चाहिए, यह इससे समांतर होना चाहिए, यह एक युग्म और यह एक युग्म, दोनों युग्म क्या होना चाहिए, समांतर हो। यह युग्म, यह जो है यह दोनों रेखा एक युग्म होगा तो यह इससे समांतर, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो है समांतर हों, समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होना चाहिए जो जिसकी चारों भुजाएं, यह भी भुजा, यह भी भुजा, यह भी भुजा, यह चारों भुजाएं बराबर हों, यह भी समांतर ही चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों। समलंब में एक युग्म तो समांतर हो, यह युग्म समांतर है लेकिन यह युग्म असमांतर हो, तो यह समलंब। पतंग में क्या है, आसन्न भुजाएं बराबर हो, आसन्न भुजाएं इस तरह से, यह इससे बराबर हो और यह इससे बराबर हो, तो यह चतुर्भुज का प्रकार है। अब वृत्त में देखिए, जो एक और वृत्त बताया था, वृत्त में क्या है उसके बारे में चर्चा हो जाए। वृत्त इस तरह से एक सर्किल होता है, ठीक ना, बिंदुओं का एक ऐसा समूह, किसी समतल पर बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यह निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु से सभी बिंदु समान दूरी पर हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। और वृत्त में यह त्रिज्या आर है, इस वृत्त में यह त्रिज्या आर है। यह सब तीनों जो है, यह देखिए क्या क्या कह दिया, त्रिभुज, आपका त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, एक बार और रिपीट कर दो, चतुर्भुज हुआ और एक आपका वृत्त हुआ। यह तीनों आपके 2D के एग्जाम्पल हैं या 2D के अंतर्गत आते हैं। यह तीनों आपका त्रिभुज भी 2D में आता है, चतुर्भुज भी 2D में आता है, वृत्त भी 2D में आता है। अब हमें मेंसुरेशन पढ़ना है, तो मेंसुरेशन पढ़ना है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी तरह चतुर्भुज के बारे में, उसी तरह वृत्त के बारे में, इन सब के बारे में हम यूज करेंगे। उसी तरह 3D में भी है, 3D में हम क्षेत्रफल के बारे में अब यह अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे।